अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। अच्छा, जैसा कि अब रमज़ान ख़त्म होने वाला है, तो ईद में 3-4 दिन ही रह गए हैं। तो मैंने पहले जो है वो कर्टन्स वगैरह धोए नहीं थे, तो मैंने कहा चलिए जल्दी से अब इनको वॉश कर लेते हैं अच्छी तरह। तो फिर पता है आपको सारी सफाई वगैरह करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आज मैंने सुबह-सुबह ही मशीन लगा ली। सबसे पहले हमने अपने जो कर्टन्स हैं वो धोए। धोकर फिर मैंने सोचा अभी नहीं छत पे कौन जाएगा फैलाने, तो मैंने नीचे ही जो है वो रस्सी बाँध ली। तो अब हमने उस पे सारे कपड़े-चपड़े फैला लिए मैंने। तो साथ-साथ फिर कुशन्स वगैरह सबको जो धोने वाली चीज़ें थी वो सारी धोई। अच्छा, जिस दिन जनरली सफाई करनी है ना पूरे घर की, तो घर यूँ उलट-पुलट हो जाता है कि कुछ समझ नहीं आती कौन-सी चीज़ कहाँ पर गई। तो ख़ैर जैसे-तैसे हमने सुबह से शाम तक लगा के अपने सारे कपड़े-शपड़े धो लिए। तो जब टाइम देखा तो इफ्तारी में टाइम बहुत कम रह गया था। ख़ैर फिर ज़ायरा गई किचन में, उसने जल्दी-जल्दी जो है वो सबसे पहले अपने लिए जो है वो जूस बनाया, क्योंकि हम 2 ही होते हैं घर पे। तो इसलिए जल्दी-जल्दी ज़ायरा ने फिर इफ्तारी तैयार की। आज की इफ्तारी का सारा क्रेडिट जो है वो ज़ायरा को ही जाता है, क्योंकि मैं तो कपड़े धो के इतना थक गई थी कि फिर मेरे से तो हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। तो ख़ैर ज़ायरा ने यहाँ पे फिर जल्दी-जल्दी से टैंक बनाया। ख़ैर टैंक जो है वो उसने बना लिया था। फिर साथ ही जब मैं गई किचन में तो अपने लिए दही बूंदी बनाने की तैयारी में थी। ख़ैर उसने यहाँ पे जो है वो बूंदी वग़ैरह अपने लिए बनाई, क्योंकि चना चाट वो इतने कुछ ख़ास शौक से खाती नहीं है। तो मैंने भी कहा चलें ठीक है, आज आपके साथ मैं भी जो है वो दही बूंदी खा लूँगी। ख़ैर अच्छा, मैं समझ रही थी कि शायद वो बना चुकी है, लेकिन ये कि अभी सिर्फ़ उसने भिगो के रखी थी। तो साथ ही फिर वो फ्रूट चाट बनाने की तैयारी में लग गई कि चलें जी साथ फ्रूट चाट बना लेते हैं। बाकी ये कि सब फ्रूट चाट में जो है वो स्पाइसेस डालते हैं डिफ़रेंट अपनी-अपनी मर्ज़ी के। लेकिन मुझे जो है फ्रूट चाट में सिर्फ़ काली मिर्च अच्छी लगती है। कभी बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। अच्छा, वैसे आज तो माशाल्लाह से ना ज़ायरा की फुर्तियाँ देखने वाली थीं। उसने सोचा होगा कि मामा की तो अब जो है वो बस हुई पड़ी है कपड़े धो-धो के। तो उसने जल्दी-जल्दी जो है वो तकरीबन आधा घंटा लगाया था, और जल्दी से जो है वो उसने अपनी इफ्तारी बना ली थी। तो ख़ैर वो चाट बना चुकी थी, और अब वो बूंदी जो है जो भिगो के रखी हुई थी उसको अब बनाने लगी थी। तो यहाँ पे उसने नमक और आई थिंक सो चाट मसाला डाला, और चाट मसाला डाल के मिक्स करके तो बूंदी जो है वो रेडी हो गई। बाजी ज़ायरा को तो ये वाली बूंदी अच्छी लगती है, तो उसके साथ फिर हमें भी खानी पड़ती है। बहरहाल फिर उसने जल्दी से जो है वो रोल और समोसे बनाने थे, तो वो फ्राई होने के लिए रख दिए। अच्छा, जो रोल हैं वो फ्राई करते हुए ज़ायरा के साथ ऐसे हुआ कि एक रोल बेचारा अड़ ही गया अपनी जगह पे। वो तो हिलने पे तैयार ही नहीं था। उसने तो कह दिया भी नहीं, मैंने तो यहाँ से हिलना ही नहीं है। बहरहाल फाइनली ज़ायरा ने जो है वो रोल और समोसे थोड़े से ज़्यादा फ्राई कर दिए। थोड़े से ब्राउन ज़्यादा हो गए थे, बस इट्स ओके, चलता है जब भूख लगी हुई हो तो। फिर ख़ैर इसने रोटी बनानी थी, तो देखते हैं आज ज़ायरा रोटी कैसी बनाती है। तो ये देखें जी, आखिर में फाइनली रोटी तवे पे पहुंच गई है, और बड़ी मुश्किल से सेट हुई है, बेचारी बार-बार फ़ोल्ड हो रही थी। लेकिन बहरहाल जब स्टार्टिंग में काम करें तो ऐसे तो मामलात साथ-साथ चलते ही हैं। ख़ैर फाइनल फिर रोटी को जो है हमने तवे से उतार लिया, क्योंकि ज़ायरा बाहर कोई चीज़ रखने चली गई थी, तो मैंने कहा चलें अब इसको हम जल्दी से उतार लेते हैं तवे से। हम दोनों जब मिल के काम कर रहे थे ना तो बड़े-बड़े ब्लेंडर्स करते हैं। ख़ैर फाइनली फिर इफ्तारी का टाइम बिल्कुल नज़दीक आ गया, और टेबल जो है वो लग चुका था। चलें जी, अब तो हम करेंगे इफ्तारी, और बाकी जो काम रह गए हैं वो हम कल पे छोड़ते हैं। जी, तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।